गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजू कुमार सिंह आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है जीवन का विज्ञान। जीवन के विज्ञान को परिभाषित करने के लिए मैं एक छोटे से प्रयोग को लूँगा, जिसमें एक बीज को मैं लेके चलूँगा। बीज की प्रवृत्ति क्या है? अगर आप कहीं भी इसको रख दें अगर बाहर में, तो डेफिनेटली ये अपने आप से नहीं फट सकता है। उसी तरह से अगर इस बीज को अगर धरती के नीचे अगर गाड़ दें, उससे पहले का मैं जो मनोस्थिति जो रहता है बीज का, वो मैं बताना चाहूँगा। वो बीज कहीं ना कहीं पहले उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि क्या मैं धरती में जाके नीचे में फटूँगा। वह बीज धरती के नीचे जाता है और जब उसमें पानी पड़ता है, धूप पड़ता है, तो वो फटने की स्थिति में आता है और फट के धरती के ऊपर बाहर में आता है। और बाहर आने के बाद में आप देखते हैं कि धीरे धीरे ग्रो करते हुए एक छोटे से पौधे का रूप लेता है, बन जाता है। तब तक की स्थिति ऐसी रहती है कि हम उसे प्रोटेक्शन देते रहते हैं और धीरे धीरे वो ग्रो करते रहता है। और कल के डेट में उसके बाद में फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक दिन बड़ा पेड़ बन के उस पर फल आते हैं और उसका हम लोग भरपूर उपयोग करते हैं। तो ये तो बीज की प्रवृत्ति है। यही प्रवृत्ति क्या हमारे साथ में नहीं लागू होती? तो एक बीज जो है ज़मीन में जाने के बाद में वो गल जाता है। गलने के बाद में ही पौधे का निर्माण होता है, आपने देखा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? ये हमारे जीवन में एक सीख दे जा रहा है कि अगर आप गलने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उस सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। तो उस सिस्टम के साथ में रहने के लिए आपको गलने की प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चों के लिए उनको एक संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके आज के जो संस्कार जो ले रहे हैं, जो नहीं गलने की प्रवृत्ति है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। लोग बहुत समझदार हैं, तो गलने की प्रवृत्ति को बनाए रखें। क्योंकि जब आप अपने संस्कार को, अपने जो जीवन को जो आप लेके चल रहे हैं, जो सही दिशा है, उस सही दिशा को अगर लेके नहीं चलेंगे, तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी वही करेंगे कि मेरा बच्चा तो ऐसा हो गया, मेरा बच्चा तो वैसा कर रहा है काम, कुछ गलत काम कर रहा है। तो वो सारे चीज़ों को आपको देख के ही वो सीखता है। यह समझने की बात है। अगर इस चीज़ को आप नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो भगवान बचाए आपको।